24 अप्रैल आज का जो दिन हमारा यह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1993 के अंदर जो संविधान संशोधन 73 था, 73वां संविधान संशोधन था, उस दिन ये अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी। यानी कि आज का जो दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है भी जो हमारा जो पंचायत की जो रूपरेखा है भी कैसे पंचायत काम करती है, उसको एक कानूनी रूप के अंदर इसको हम लेके आए थे। इसका महत्व क्यों है? पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन है कि एक प्रणाली है जो ग्राम पंचायतों तथा ग्राम समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से काम करती है। यानी इसके अंदर क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या चीज है? इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पंचायत है उसके अंदर समितियां बढ़ती हैं, जिला परिषद बढ़ते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट के हिसाब से उनको बजट दिया जाता है और गाँव के विकास कार्य करती है वो पंचायत मिलकर। यह दिन सत्ता के विकेंद्रीयकरण, स्थानीय भागीदारी और ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका को उजागर करता है। यानी कि जो गांव के लोग हैं वह भी इस विकास के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, उसके लिए उनको भी इस कानून के थ्रू उनको भी एक अवसर मिला है। इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करना है, ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को उजागर करना है और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना है। यह जो पंचायती राज है सबसे पहले भारत के राजस्थान जो स्टेट है हमारा उसने लागू किया था 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। यानी पंचायती राज की जो व्यवस्था है सबसे पहले हमारे राजस्थान जो स्टेट है उसने लागू करी थी अपने स्टेट के अंदर। जयपुर में भी इस दिन को मनाया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों का बढ़ावा देना शामिल है। यानी इस दिन को जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसके अंदर बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जो विकास कार्य है उनकी लिस्ट और सूची के हिसाब से उनको उजागर किया जाता है, उनको जिनको जो उपलब्धि मिली है उसके हिसाब से उसको दिखाया जाता है। 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय पारदर्शिता, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहरा रहा है। यानी कि इसका जो निष्कर्ष ये निकलता है, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है और ग्रामीण विकास में इसके योगदान को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यानी कि हमारा जो पंचायती राज है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे गांव के अंदर जो विकास कार्य होते हैं सरपंच के थ्रू, पंचायत मेंबर के थ्रू और जिला परिषद और हमारे जो ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं वो हमारे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हैं, उनके थ्रू हमारा गांव का जो विकास होता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक एक करके बच्चे आएंगे। जिस बच्चे के ऊपर पेज नंबर 1 लिखा हुआ है वो पहले उठ के आए। पंचायती राज दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि माना जाता पंचायती राज की परिकल्पना केवल स्वतंत्र भारत की ही नहीं उपज है। भारत के प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। उस जमाने में राजा पंचायतों के माय से राज करता था। ग्राम के प्रमुख को उस समय ग्रामीण कहा जाता था तथा ग्रामीण ही पंचायत का प्रमुख कार्य करता था। बौद्ध काल में ही ग्राम
परिषद होने का उल्लेख मिलता है। बोधकालीन साहित्य से पता चलता है कि ग्राम परिषदों का प्रमुख कार्य ग्राम भूमि की व्यवस्था करना व शांति सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना है। स्मृति ग्रंथों से पंचायत का उल्लेख मिलता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि वैदिक व बौद्ध काल में पंचायतें ग्रामीण जनहित के कार्यों के वैदिक व बौद्ध काल में पंचायत ग्रामीण जनहित के कार्यों में संलग्न है। रामायण में एवं महाभारत काल में इनका काफी विस्तार व विकास हो चुका था। पंचायत गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हुआ करती थी। फिर भी यह अवश्य है कि वर्तमान पंचायत राज की कल्पना स्वाधीनता संघर्ष के दौरान संजोगी गई थी। महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना निहित है। जब भारत स्वतंत्र पश्चात संविधान का निर्माण किया गया था, राज्य के निर्देशकों तत्वों में एवं पंचायती राज की धारणा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतंत्र शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। पंचायती राज व्यवस्थाएं अपनाए जाने का सिद्धांत। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सत्ता को दिल्ली की लोकसभा अथवा राज्यों को विधानसभा मंडलों तक की यदि सीमित रखा जाए तो देश पनप नहीं सकता। अतः यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर गाँव को जिले और स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे देश का हर गांव और गांव का हर परिवार दिल्ली की लोकसभा से जोड़ा जाएगा। पंचायती राज की संस्थाएं सामूहिक विकास की एजेंसी बने, सहकारिता को प्रोत्साहन दे, समय की कोई नीति न बनाकर सरकारी नीति को अमल में लाया जाए। संस्थाओं को काम करने के लिए साधन और नियंत्रण में इतने अधिकार दिए जाएं कि वे सौंपे गए कार्यों को भली भांति समुचित रूप से कर सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाए कि भविष्य में अधिकार सौंपने में सुविधा हो। पंचायती राज की संकल्पना। भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत ही करती थी, परंतु अंग्रेजी राज के जमाने में पंचायतें धीरे धीरे समाप्त हो गई और सब काम प्रांतीय सरकार करने लगी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्य सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया, और इसी शुरुआत का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। चार किसके पास है? 5 6 7 8 आगे आ जाए। टेम लगा ना। भविष्य में अधिक कार्य शक्ति एवं उत्तरदायित्व के सौंपने का कार्य करना चाहिए। पंचायती राज पर अमल और कठिनाइयाँ एवं समस्याएं में अटूट विश्वास था। पंचायत राज की उक्त योजना का उद्घाटन सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1950 में भारत का नया संविधान लागू हो गया। केंद्र सरकार के उनके महत्वपूर्ण कार्यों में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। श्री S.K. डे को मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। 1952 में नेहरू जी की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया कि आर्थिक नियोजन एवं सामुदायिक पुनर्द्वार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता से सक्रिय रुचि उत्पन्न की जा सके। सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण जनता स्वयं सहभागी होकर ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास को सफल बनाए। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यों का पूर्ण करने का उद्देश्य रखा गया। ग्राम में संपर्क मार्गों का विकास, स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, कृषि की उपज बढ़ाने के लिए ग्रामीण किसानों को प्रशिक्षित करना, ग्रामीणों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर आय एवं आत्मविश्वास बढ़ाना। यह प्रयास करना कि सभी ग्रामीण जनता एवं विकास एवं कल्याण कार्यक्रम में आगे आए तथा सरकारी तंत्र के सहयोग से कार्य करे। उपयुक्त उद्देश्यों में अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी।
विशेष रूप से जन सहयोग इन कार्यक्रमों में प्रभावित न हो सका। बलवंतराय मेहता समिति का प्रतिवेदन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर काफी खर्च हो चुके और इनकी सफलता के लंबे चौड़े दावे थे कि इसकी जांच के लिए एक अध्ययन दल 1957 में नियुक्त किया गया। इस अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री बलवंतराय मेहता थे। इस दल ने सरकार को बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। मेहता अध्यक्ष दल ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। दल की प्रमुख सिफारिशों निम्नलिखित हैं। स्थानीय स्वशासन की गांव से लेकर जिला स्तर तक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। स्थानीय प्रशासन की इन संस्थानों को प्रशासन की वास्तविक शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व प्रदान करना चाहिए। इन संस्थानों को पर्याप्त संस्थान आयोजना के द्वारा बनाए गए आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को इन संस्थानों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। इस नई व्यवस्था को लागू करके देखना चाहिए।